बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हमने केमिस्ट्री की सेल्फ चेक 1.5 करनी है, जिसमें क्वेश्चन पूछा है द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम ग्लूकोज इज एज फॉलोज। और ये वाली इक्वेशन दी है वहाँ पे, जिसमें ग्लूकोज है जो कि कन्वर्ट हो रहा है इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें पार्ट ए है जिसमें हमने कैलकुलेट करना है व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल अवेलेबल फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। पार्ट ए में हमने थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करनी है, जबकि पार्ट बी में हमने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज यील्ड। तो इसमें पहले पता होना चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, एक्चुअल यील्ड क्या है और परसेंटेज यील्ड क्या है। थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो कि हम वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो हम कैलकुलेट करें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और एक्चुअल यील्ड वो है जो कि हम प्रोडक्ट हम असल जो एक्चुअल रिएक्शन होगा उसमें जो निकलती है प्रोडक्ट, वो होती है एक्चुअल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड कम आती है वैसे थ्योरेटिकल यील्ड से, उसकी वैल्यू कम आती है। तो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी मास ऑफ ग्लूकोज ही गिवन है। मोल्स का फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इधर मास इन ग्राम जो है 10 है और मोलर मास जो है वो 180 होता है। ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे साइड पे कर देता हूँ। C6 है, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई से कर देंगे 6 से, क्योंकि इधर 6 कार्बन के एटम है, प्लस कर देंगे और हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि 12 हाइड्रोजन एटम है, और प्लस कर देंगे ऑक्सीजन का 16 है मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 एटम है। तो इनको इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। इस पूरे की जब प्लस करेंगे वैल्यू 180 आ जाएगी। तो इधर मोल्स आ जाएंगे 0.0556 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। अब हमने इस इक्वेशन में देखना है कि ग्लूकोज और इथेनॉल कितने कितने मोल्स किसके इक्वल है इक्वेशन से। तो हमने कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। उसके लिए पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करने होंगे इथेनॉल के। उसके लिए हम देखेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू 1 मोल है ना यहाँ पे, वो इक्वल होगा 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल के। यहाँ पे 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल जो जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। तो इसमें हमने निकाले हैं मोल्स ग्लूकोज के 0.0556। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इक्वल है 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल के। तो जब 0.0556 मोल्स होंगे ग्लूकोज के, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये इक्वल होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0556 मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो इसका आंसर आएगा 0.111 मोल्स। तो अब मोल्स आ गए हैं इथेनॉल के। अब हमने यहाँ से थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इसका फॉर्मूला है मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास आ गई 0.111 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास है इसका इथेनॉल का। ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं साइड पे। C2 है तो 12 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, प्लस 5 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का है 1। तो इसका इथेनॉल का मोलर मास आ जाएगा 46। इसको मिटा देता हूँ। (46) इज इक्वल टू मास। मास आ जाएगा 5.106 ग्राम। तो ये मास ही थ्योरेटिकल यील्ड है।
अब हमने फॉर्मूले में पुट करनी है इसकी, क्योंकि हमने पार्ट बी में कैलकुलेट करनी परसेंटेज यील्ड, उसके लिए हमें एक्चुअल यील्ड पता होनी चाहिए, जो कि हमें गिवन है पार्ट बी में मैस ऑफ इथेनॉल, यही एक्चुअल यील्ड है, ये गिवन है। तो हमने फॉर्मूले में पुट करनी है, फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास एक्चुअल है 0.664 ग्राम, 0.664 ग्राम, और थ्योरेटिकल है 5.106 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 13%। तो ये आ गई परसेंटेज यील्ड। बुक में उसका आंसर है 12.89%, तो वो इस वजह से है कि हमने यहाँ पे 0.111 मोल्स लिए 3, हालांकि इधर आंसर में काफी सारे 1 1 आ रहे हैं, तो हम लेंगे उसमें थोड़ा बहुत वैल्यू का फर्क आ जाता है, ये भी आंसर सही है, आसपास ही है। ये केमिस्ट्री की सेल्फ चेक 1.5 करनी है, जिसका पार्ट 2 है solid carbon dioxide dry ice may be used for refrigeration. Some of this carbon dioxide is obtained as a byproduct when hydrogen is produced from methane in the following reaction. ये रिएक्शन दिया हुआ है और इसके दो पार्ट हैं। पार्ट ए है, उसमें कैलकुलेट करना है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें गिवन है मैस ऑफ मीथेन CH4 1250 ग्राम, और पार्ट बी है, उसमें हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। इसके लिए हमें देखना है, पहले पार्ट में हमें सिर्फ मैस ऑफ मीथेन गिवन है, तो इसके लिए हम पहले मोल्स ऑफ मीथेन फाइंड कर लेंगे। मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस है, तो मैस इन ग्राम हमारे पास है 1250, मोलर मैस है मीथेन का, कार्बन का जो है मैस, एटॉमिक मैस 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन इधर 4 एटम है तो 4 हो जाएगा, तो 12 + 4 16 हो गया। तो मोल्स आगे 78.125 मोल्स ऑफ मीथेन। अब हमने इधर इक्वेशन में देखना है, हमने तो फाइंड करने थे मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करना था, इसके लिए पहले हमें मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड करने। तो इक्वेशन में हमने देखना है 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इन दोनों के साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 मोल है दोनों के। 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमने इधर 78.125 मोल निकाले हैं, तो इसकी हम पुट कर देंगे 78.125 मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल होंगे 78.125 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि इधर 1 मोल के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है 78.125 मोल्स के इक्वल होगा। अब हमने मैस कैलकुलेट करना है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। इसके लिए है मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोल्स हमने कैलकुलेट की हैं 78.125, मोलर मैस इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 16, लेकिन इधर 2 ऑक्सीजन एटम है तो 32 हो जाएगा, तो 32 + 12 हो जाएगा 44। तो इधर मैस आ जाएगा, इसका मैस 3437.5 ग्राम। तो ये मैस है, यानी ये थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है पार्ट बी में। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड है 3000 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड है जो हमने कैलकुलेट की है 3437.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 87.27%। परसेंटेज यील्ड सेल्फ चेक 1.5 कंप्लीट होगी।